हाँ जी, नमस्कार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भारत के भूगोल की हमारी सीरीज चल रही थी और मेरे ख्याल से 3 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के सेशन में हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है, प्रीवियस एग्जाम में किस तरीके के यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और अब क्या बन सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, फिर भी कोई विद्यार्थी अगर नहीं जानता है तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूटीज हैं। ठीक है, तो 28 और 8। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर दोस्तों। देखिए, 3 संख्या मैं आपके सामने यहाँ पे लिखना चाहूँगा, 7, 9, 8। अगर हम बात करें 2019 से पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7 थे। फिर उसके बाद संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 9 हो गई, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर उसके बाद ये संख्या 9 से घटकर 8 हो गई, यानी कि 2 को मर्ज करके 1 बना दिया गया। अब ये तीनों संख्याओं का क्या मामला है, इसको हम समझने के लिए बुक पर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। हाँ जी, देखिए, स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट आप देखेंगे, उससे दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएगी जो भी संख्या को लेकर। पहली इंपॉर्टेंट बात, अक्टूबर 2019 को सरदार पटेल की जयंती के दिन जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख 2 नए केंद्र शासित बनाए गए। ऐसा क्यों? 31 अक्टूबर 2019 को ही क्यों? जयंती किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, लौह पुरुष जिन्होंने एकीकरण का कार्य किया था। इसी वजह से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिससे इनकी कुल संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई। ठीक बात है। हालांकि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। अब ये देखिए ये 9 हो गई और 9 से 8 कैसे हुए, इसको भी आप समझ लीजिए। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दोनों को मर्ज कर दिया, जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई? फिर 8 हो गई। तो उम्मीद है जो ये संख्या की जो बातचीत हमारी चल रही थी, 7, 9, 8 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, इसके साथ चर्चा को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हम क्लासेस जो ले रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ये लिखने की टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं तो आप ये हमारी बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपको मिल जाएगा। कलर बुक है, डायग्राम मैप वगैरह से सब कुछ शानदार तरीके से बुक से आप पढ़ सकते हैं। इसका सैंपल देखने के लिए आप या तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको बुक का सैंपल सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी, आप ऑनलाइन ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं वापस। तो उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, शानदार डायग्राम से, मैप से आप समझ सकते हो ये केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। ये देखिए, यहाँ पे लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़, दिल्ली, फिर उसके बाद यहाँ पे पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। तो यहाँ पे इस तरीके से बुक में जहाँ पे मैप की आवश्यकता है, जहाँ पे डायग्राम की आवश्यकता है, वो आपको फुलफिल, मतलब बढ़िया आपको सेटिस्फाई करेगी बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक एक पर बात करते हैं। 26 जनवरी 2020 को ये लाइन हमने पढ़ ली थी दोस्तों। आगे चलता हूं मैं। हाँ जी, अब देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। अब देखिए, इनका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2020 को हुआ। घोषणा पहले ही हो गई थी, जो कि 26 नवंबर 2019 को घोषणा हो गई थी। राजधानी की बात करें तो दमन है, एरिया 603 वर्ग किमी। और ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है।
कि इस क्षेत्र पर किसका अधिकार था? पुर्तगाली अधिकार था। अभी हम आगे एक फ्रांसीसी अधिकार पे भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाली अधिकार कौन से यूटी पर था, तो आपका आंसर ये रहेगा। ठीक है जी। अब देखिए, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है हमने। दमन को हम अलग पढ़ेंगे, फिर दीव को अलग करेंगे, फिर और दादर नागर नगर हवेली। देखिए साहब, दमन दमन एक पुर्तगाली अधिकार वाला क्षेत्र था। इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग किमी है। इसका आकर्षण इसके किलों और चर्चों में है। ठीक है जी। इसकी खोज किसने की? पुर्तगाली कप्तान डियोगो डी मेलो ने की। दमन को कभी कलाना पावरी, कीचड़ का कमल यानी कि लोटस ऑफ मार्शलैंड के रूप में जाना जाता था। तो ये उपनाम आप ध्यान रखें कि भी किसको? लोटस ऑफ मार्शलैंड, कीचड़ का कमल कहें तो किसको? दमन को। तो ये 2-3 बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखें। दीव पर बात करते हैं। इसका एरिया 40 वर्ग किमी, और ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये अरब सागर में स्थित एक सुर में द्वीप है। दीव का एक हिस्सा अरब सागर के पास मुख्य भूमि पर है। मैप में देखेंगे आप, समझ में आएगा कि मुख्य भूमि पर कैसे है, जिसे घोगला नाम दिया गया। सिम्बोर के नाम से भी जाने जाने वाला दीव का छोटा सा हिस्सा दीव से 25 किमी की दूरी पर स्थित है, जो गुजरात से सुगम्य है। तो ये है दमन, ये है दीव। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दादर नगर हवेली। ये लीजिए, वही एरिया 491 वर्ग किमी। गठन भाई साहब 11 अगस्त 1961 को हुआ। नए संघ प्रदेश दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव के निर्माण के लिए 26 जनवरी 2020 को इसे दमन एवं दीव के साथ विलय कर दिया गया। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यह क्षेत्र पुर्तगालियों के अधिकार में था। इसको ध्यान रखें आप। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, पुर्तगाली, जिसे 2 अगस्त 1954 को यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पुर्तगाली शासकों से मुक्त किया गया था दोस्तों। तो ये हमारा जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तीनों को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड करके पढ़ लिया है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम दूसरे यूटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आप सबका और हम सबका फेवरेट, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले डेट की बात करते हैं। घोषणा की डेट 2019, और गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। ठीक है जी। क्षेत्रफल आप देख लीजिए, 42,241 वर्ग किमी। भारत का लद्दाख के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए, कुछ बेसिक बातों पर आपसे चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम में ऐसे भी तो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और उनका सीक्वेंस में जमाओ, विक्रम में जमाओ, भी पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा। ये तो बात कर रहा हूं मैं एरिया के अकॉर्डिंग, और यही बात हम आपके साथ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो याद करिए हमारी इस सीरीज की पहली क्लास को। देखिए, मैं आपको इस बुक के स्टार्टिंग में ही ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखिए, यहाँ से हमने भारत का सामान्य परिचय शुरू किया था। अब अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए सर, हाँ जी। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में, भाई पहले पे लद्दाख है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सीक्वेंस भी आप ध्यान रखें, ये अवरोही क्रम है, यानी कि घटता हुआ क्रम है। और इसके नीचे आपको मिल जाएगा छोटे केंद्र शासित प्रदेश आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। भाई ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, तो इनका सीक्वेंस भी ध्यान रखें। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। ये तो बात की हमने एरिया की। और अगर मैं बात करूं आपसे जनसंख्या की डेटा के अकॉर्डिंग, तो आ जाओ साहब। ये तो हमने बात की क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, है ना जी। अब ये देखिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मेंशन है। भारत के बड़े केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या, तो सबसे बड़ा दिल्ली है, और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह। ठीक है जी, याद रहेगा सभी को। तो सब कुछ कहने का मतलब है, सब कुछ आपको बुक में मिलेगा। अगर आप इसमें देखते हो, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए वापस हम केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ रुख करते हैं।
ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए वापस हमारे टॉपिक की तरफ हम रुक करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और जिसमें हम बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की। तो सबसे बड़ा यूटी कौन सा हुआ जी? पहले नंबर पे लद्दाख एरिया के अकॉर्डिंग, और दूसरा बड़ा यूटी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। राजधानी की बात करें श्रीनगर, ये रहेगी साहब गर्मियों में, और सर्दियों में कौन सी रहेगी? जम्मू। ये महीने आप देख सकते हैं, और इसमें जिलों की संख्या कितनी? 20 हो गई सर। तो ये जम्मू कश्मीर की बातें कंप्लीट हुई। आगे चलता हूँ। लद्दाख तीसरे नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश, ये लो साहब। इसका गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को, और ये हो गई घोषणा की डेट। एरिया आप देख लीजिए, ये सबसे बड़ा लद्दाख है, जिसका एरिया है 59,146 वर्ग किमी। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश किसके अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की थी। इसकी राजधानी होगी लेह। इसलिए आपने सुना होगा ना, कई बार लोग घूमने जाते हैं तो बोलते हैं कि लेह लद्दाख जा रहे हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि वे लद्दाख में भी घूमेंगे और लेह में भी घूमेंगे। जिले कितने हैं? 7। और यहाँ पे देखिए लद्दाख में मुख्यमंत्री, हाँ सॉरी, अमित शाह जी ने 26 अगस्त 2024 को लद्दाख में 5 नए जिले, जिनका नाम क्या है? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग की घोषणा की थी। इस प्रकार वर्तमान में कुल 7 जिले हो गए हैं। सारे डेटा अपडेटेड है बुक में, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से आप सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। चलो जी साहब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हो गए मित्रों। आगे चलता हूँ। अब बात कर लेते हैं चौथे लक्षद्वीप समूह के बारे में। ये लीजिए सर। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 32 वर्ग किमी एरिया है इसका। और इस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सबसे छोटा अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तो यही है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा लद्दाख है। राजधानी कवरत्ती। कुल द्वीप कितने हैं इसमें? 36 हैं। ये संख्या भी पूछ ली जाती है परीक्षा में, ठीक है सर। और इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप हैं। और कुल द्वीप कितने हो गए साहब? 36 हो गए, 36। बढ़े आगे। बस अब इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं, बाकी तो सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। 4 के बाद 5वें नंबर पे जो हमारा यूटी आता है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश। बात करेंगे गठन की, तो ये गठन हो गया साहब 1 नवंबर 1956 को। आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 कई जगह पे आ रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि आपको डेट भी याद होगी। 1 नवंबर 1956। अगर लक्षद्वीप का भी देखेंगे तो ये भी 1 नवंबर 1956 है। अंडमान निकोबार भी 1 नवंबर 1956 है। चलो सर ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। कितना है? 8,249 वर्ग किमी। भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश एरिया के अकॉर्डिंग। और राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर। कुल द्वीप कितने? 836। और पुराने डेटा के अनुसार कितने हैं? 572। तो हमारी बुक में आपको दोनों कंपैरिजन मिलेगा। जैसे तटीय सीमा की याद करिए आप, इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें 15,200, फिर नया डेटा भी आपको बताया, दोनों को कंपेयर करते हुए बताया। आप मार्केट में बहुत सारी पुस्तकों में देखेंगे अभी तक पुराना डेटा ही चल रहा है, जबकि गृह मंत्रालय ने नए आंकड़े जारी कर दिए हैं, ठीक है ना? तो 836 कुल द्वीप हो गए यहाँ पे। और 8 को हटा दोगे तो 36 बचेंगे, तो वो किस में है? ये रहे लक्षद्वीप में, ठीक है।
आबाद द्वीप कितने हैं? 31 हैं। और जिले कितने हो गए? 3 हो गए साहब। तो ये बात हो गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलो सर आगे बढ़े। उम्मीद है यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। छठे नंबर पे जो कि है दिल्ली। अब दिल्ली की डेट भी आप देख लीजिए, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ है। तीसरी यूटी की डेट है ये। क्षेत्रफल ये हो गया, राजधानी दिल्ली है ही। दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। ये आप देख लीजिए कौन कौन सी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। क्यों किया है ये 3 हिस्सों में विभाजन? ताकि व्यवस्था को इजीली बनाया जा सके, मेंटेन किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में कितनी जनसंख्या है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट भारी होता है, तो इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अब देखिए 1 नवंबर 1956 दिल्ली में भी आ रहा है। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार में भी यही है। लक्षद्वीप में भी 1 नवंबर 1956 ही है। और 3 में तो यही डेट आ रही है ना। और यहाँ पे आप एक बात देखेंगे, ये देखिए लद्दाख। लद्दाख की डेट 31 अक्टूबर 2019 है। और इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर की भी 31 अक्टूबर 2019 है। तो इस प्रकार को इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए आप इनको याद करेंगे